Hello dear students, today we will start chapter 17 in grammar, agreement of subject and verb, means subject और verb का आपसी तालमेल कि जो verb है वो subject को देख कर लगाई जाती है. ओके, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड्स इन द 2 कॉलम्स. यहाँ पर हमारे को कुछ 2 कॉलम्स में सेंटेंस बनाकर दिए हुए हैं. अब आपको सर्किल द सेंटेंस इन विच द नाउन्स एंड वर्ब्स आर सिंगुलर. जो सिंगुलर है उनको तो सर्किल करना और जो प्लूरल है उनको आपको टिक करना है. ओके, द बॉयज़, तो बॉयज़ जो है हमारा ये प्लूरल है तो इसको आपको टिक करना है. और मदर सिंगुलर है, ये आपको सर्किल करना है. राम एंड शेखर 2 हो गई है इसीलिए ये भी प्लूरल हो गए, तो इस पर आपको टिक करना है. बुक सिंगुलर है और आपको इसमें राउंड करना है. तो सी द डेफिनेशन इन अ सेंटेंस द वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट. सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ मैच करनी चाहिए इन नंबर एंड पर्सन की उसमें कितने व्यक्तियों के लिए कहा गया है, सिंगुलर है या प्लूरल है. द वर्ब इन द सेंटेंस मस्ट बी सिंगुलर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. यदि सब्जेक्ट वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए यदि उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है देन वर्ब विल बी प्लूरल. तो वर्ब भी प्लूरल की ही यूज करनी है. इसे ही कहा जाता है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. सी द एग्जाम्पल, द डॉग चार्जेस द किंग. तो डॉग जो है यहाँ पर वो सिंगुलर नंबर है और उसके साथ में हमने वर्ब भी सिंगुलर नंबर की यूज़ की है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हम वर्ब के साथ में एस लगाते हैं यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. तो हमने इसको चार्जेस लिखा है. द डॉग चार्जेस द कैट. द प्लेन्स फ्लाई इन द स्काई. प्लेन्स जो है इसमें ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ में जो वर्ब लगाई है हमने वो एस नहीं लगाया है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में जब हम प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके साथ में वर्ब को एज इट इज़ रख देते हैं, उसके साथ में एस ऐड नहीं करते. राजू डज हिज होमवर्क एवरी डे. राजू सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में हमने डज लगाया है. एंड राजू एंड हिज फ्रेंड, ये बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गया इसलिए हमने इसके साथ में डू लगाया है. ओके, सी द टेबल स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड एग्जाम्पल. सब्जेक्ट ये दे रखे हैं इसके अंदर, आई, ही, शी, इट सिंगुलर, यू, वी, दे ये प्लूरल के हैं, और आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन है ये, और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है ये. तो इनके साथ में इन्होंने प्रेजेंट में बता रखा है कि आई के साथ में हम क्या लगाते हैं, एम, और ही, शी, इट के साथ इज, और यू, वी, दे के साथ आर, और पास्ट टेंस में हम सिंगुलर नंबर के साथ वॉज और प्लूरल नंबर के साथ वर लगाते हैं. यहाँ पर सेंटेंस बना कर दिए हुए हैं और फिर यहाँ पर इन्होंने बता रखा है आई, वी, यू, दे ये प्लूरल है और यहाँ उसके साथ हम हैव लगाते हैं और ही, शी, इट के साथ में हम हैज़ लगाते हैं, और पास्ट में हम दोनों के साथ में ही हैड लगाते हैं. सी द एग्जाम्पल्स. रूल्स ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. कीप द फॉलोइंग रूल्स इन माइंड. 2 नाउन्स और प्रोनाउंस. जब 2 नाउन या प्रोनाउन एक साथ दिए हुए हों तो हम जब उनको फॉर्म करते हैं तो प्लूरल मानते हैं हम उनको और प्लूरल की ही वर्ब यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन देखिए, वी यूज़ सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब कब यूज़ की जाती है, विद अ कलेक्टिव नाउन. जब पूरे ग्रुप को एक वर्ड से हम कॉल करते हैं तो वहाँ पर उसको हम सिंगुलर मान लेते हैं. पूरे ग्रुप को हम एक नाम देकर और उसको हम सिंगुलर नंबर की वर्ब से शो करते हैं. अब यहाँ पर है वी यूज़ प्लूरल वर्ब विद अ कलेक्टिव नाउन. अब अगर कलेक्टिव नाउन है व्हेन वी थिंक ऑफ इट्स मेंबर एज इंडिविजुअल, कि जब उसके मेंबर्स को हम अलग कर रहे हैं, अलग अलग कोई बात बताई जा रही है, तो तब हम वहाँ पर उसी वर्ड के साथ कलेक्टिव नाउन के साथ तब हम प्लूरल यूज़ करते हैं. द जूरी. जूरी एक ग्रुप का नाम है, जज के ग्रुप का. वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. तो वो क्या करे जा रहे हैं, डिवाइड किए जा रहे हैं. वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, उनकी जो सलाह थी वो सबकी अलग अलग थी. द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब इवन दो सम ऑफ देम हैव एस एट द एंड. कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि सिंगुलर ही होते हैं लेकिन उनके नाम में ही एस लगा हुआ होता है, बट वो प्लूरल नहीं होते. जैसे कि फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है
ये प्लूरल नहीं है इसका, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। और मैथमेटिक्स, तो ये आपका एक सब्जेक्ट का नाम है, प्लूरल नहीं है ये यहाँ पर, इसीलिए हम इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, द टाइटल ऑफ द बुक्स, अगर बुक का टाइटल दे रखा हो, एंड नेम ऑफ द कंट्रीज ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, इवन दे साउंड प्लूरल, प्लूरल की साउंड आने के बाद भी उसको हम मतलब सिंगुलर मानेंगे अगर वो बुक का टाइटल है या फिर किसी कंट्री का नेम है। ओके, ब्यूटी एंड द बीस्ट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये पूरा एक स्टोरी का नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। और यूनाइटेड स्टेट इज़ अ पावर, ये कंट्री का नेम है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। वी यूजुअली यूज़ प्लूरल वर्ब्स विद आई एंड यू, आई और यू जो है वो एक के लिए आता है, लेकिन तब भी हम इसके साथ में प्लूरल वाली वर्ब ही यूज़ करते हैं। सी द एक्सरसाइज, शोभा एंड जयंती आर, इज एम आर फिल करना है इसमें बच्चों। आई एम, इट इज, दीपा इज, दिस आर्म चेयर इज, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, दो सब्जेक्ट हो गए ना, इसलिए आर हो गया। द मालदीव्स, ये मालदीव्स जो है एक जगह का नाम है, तो ये आपका इज आ गया। वाटर इज, राधा एंड रूबी, ये डबल हो गया इसलिए यहाँ पर वर आ गया है। हिस्ट्री वॉज, अ फ्लॉक ऑफ शिप वॉज, इन दोज डेज आई वॉज, बिल्डिंग वर, बिल्डिंग प्लूरल हो गया। द वाइट फ्लावर्स वर, द बुक वॉज, ऑल माई ड्रेसेस वर। हैज़ हैव फिल करना है, तो शालू सिंगुलर नंबर के साथ में हैज़ आ गया। दे हैव, यू हैव, स्क्वायरल हैव, दैट बॉय हैज़, वी हैव, तनिमा हैज़, मिस्टर गुप्ता हैज़। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर की वर्ब आती है और प्लूरल के साथ में प्लूरल की। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यहाँ पर हमें ये जो वर्ब दी हुई है साइड में, इसको आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस लगाना है, और अगर प्लूरल है तो एस नहीं लगाना है। ओके, नेक्स्ट वन है आपकी एक्सरसाइज नंबर ई, री राइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। इसके अंदर एरर दी हुई है, सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इन्होंने प्लूरल की वर्ब लगा रखी है और प्लूरल के साथ इन्होंने सिंगुलर की वर्ब लगा रखी है, आपको उसको करेक्ट करना है। ओके, टॉम के साथ में लाइव्स आएगा, और आई कुक, दे वर, फ्रॉग्स लाइव, एरोप्लेन फ्लाइज, ग्रैंडमा सेज, आई वॉज, ऑयल एंड वाटर डू। सिंगुलर की वर्ब यूज़ कर रखी है इन्होंने, डज, और हमें डू लगाना है यहाँ पे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।